हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि बेसिक टर्म्स, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर अपन ने बेसिक टर्म्स देखे थे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। फिर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ सिस्टम है, बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। इनमें डिफरेंस क्या है ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम्स तो देख लिया अपन ने कि ओपन होता है, क्लोज होता है, आइसोलेटेड होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? दो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अभी जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज इंटेंसिव। सेकेंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्या है चेक करते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है कि जो भी तुम्हारा मैटर है उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड करती है। मतलब फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल चेक कर लो। अब मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, अभी इसके अंदर केस वन कंसिडर करो। केस वन कंसिडर करो कि इसमें मैंने 50 ml वाटर लिया है। कितना लिया है? 50 ml वाटर लिया है। ठीक है, केस टू कंसिडर करो, इसमें मैंने और 50 ml वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अभी बात को समझना। अगर मैं पूछूं केस वन में इसका वॉल्यूम कितना है, तो तुम लोग बोलोगे 50 ml। नो डाउट आंसर इज करेक्ट, 50 ml। द वॉल्यूम इज 50 ml, डेफिनेटली 50 ml। और मैं पूछूं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो सिंपल तुम्हारा आंसर रहेगा सर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर। अब मैं पूछता हूँ केस 2 में, जब मैंने 50 ml पानी ऐड कर दिया, और अब मैं पूछता हूँ इसका जो नया वॉल्यूम है वो नया वॉल्यूम कितना रहेगा, तो इसको V1 दे दो, इसको V2 दे दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बॉइलिंग पॉइंट 1, इसको बॉइलिंग पॉइंट 2। अब मैं पूछता हूँ इसका सेकंड वॉल्यूम कितना होगा, जो न्यू वॉल्यूम होगा। तुमने बोला सर 100 ml, 50 + 50, नो डाउट। अब मैं पूछता हूँ ये जो 100 ml वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो चाहे 50 ml वाटर हो, चाहे 100 ml वाटर हो, चाहे 1000 ml वाटर हो, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये चेंज होने वाला है क्या? जब तक तुम लोग इसके सराउंडिंग कंडीशन चेंज नहीं करते, जब तक इसका प्रेशर वगैरह तुम लोग चेंज नहीं करते, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हो तो सेम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि इसमें मैटर कितना भरा हुआ है, इसके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हो गया बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ ऐसे इसके प्रॉपर्टीज है या कुछ इसके ऐसे फंक्शन है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो थोड़े भी डिपेंड नहीं करते कि उसमें एक्चुअली अमाउंट कितना है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ। ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो एक्चुअली अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। और वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि इसमें अमाउंट कितना भरा हुआ है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, प्रेजेंट इन द सिस्टम, ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, प्रेजेंट इन सिस्टम। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। क्लियर? अभी तुमको समझ में आ गया कि कौन से प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हो सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो एकदम क्लियर है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स है मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। ये सब एग्जांपल्स है एक्सटेंसिव के। इंटेंसिव के कौन से है? प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया,
विस्कोसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दो इंटेंसिव सॉरी अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड किया जाए तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। याद रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। ये फॉर्मूला को मैं अप्लाई भी करके दिखाता हूँ, तुमको अच्छे से पता होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी को कैसे निकालते हो तुम लोग? डेंसिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मास है, ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। अब भी अपन ने चेक किया। और ये जो वॉल्यूम है, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। लेकिन दोनों का रेशियो जो कि है डेंसिटी, वो किस में आता है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। किस में आता है? इंटेंसिव। खुद ही चेक कर लो ना, ये एग्जांपल लो, खुद ही चेक कर लो। केस 1 में जब 50 ml वाटर था तो इसका डेंसिटी तो सेम ही रहा होगा, और केस 2 था 100 ml, तभी भी वाटर का डेंसिटी सेम रहा होगा। डेंसिटी थोड़ी चेंज होने वाला है, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। एकदम क्लियर एंड एकदम सिंपल चीज था। ठीक है, अभी जो भी तुम्हारा अमाउंट है, यहाँ पे जो भी सिस्टम है, इसका कुछ तो स्टेट होगा। स्टेट मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो कोई भी स्टेट हो, वो स्टेट फिक्स करने के लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। कुछ फंक्शंस, कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। अब मैंने कैसे बोल दिया कि ये लिक्विड है? मैंने कुछ चेक किया होगा ना वाटर का, मैंने चेक किया होगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अबव 1 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैसियस फॉर्म में, और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस ये सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में वाटर है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 1 to 100 के बीच में होना चाहिए। इसके पैरामीटर्स फिक्स होंगे तभी तो कोई भी सिस्टम को अपन बोलेंगे कि ये सॉलिड है, गैस है कि लिक्विड है। मतलब सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की, कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने टाइप ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। अभी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन दोनों को मैं एकदम सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टेट फंक्शन मतलब क्या? स्टेट फंक्शन मतलब जो एक्चुअली स्टेट पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है किसी भी अमाउंट के स्टेट पे, किसी भी थिंग, किसी भी मैटर के स्टेट पे डिपेंड करता है। उसको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आई विल एक्सप्लेन। चलो अब अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज कर लो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है टेम्परेचर की। लेट्स अज्यूम ये टेम्परेचर की एक्सिस है। ओके, यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ऊपर वाला जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो, और इसके नीचे चले जाओगे तो सपोज कर लो नेगेटिव में कोई वैल्यू रहेगा। सपोज कर लो दिस इज -15 डिग्री सेल्सियस, दैट डजेंट मैटर। और इसके बीच में जो रहेगा, सपोज कर लो यहाँ पे कुछ है, दिस इज अपना एटमोस्फेरिक 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एग्जाम्पल को, बात को समझो। हम बात करते हैं नॉर्मल वाटर की ही बात करते हैं। अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया तो वो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसका प्रेशर फिक्स रहेगा 1 एटमॉस्फेयर, और स्टेट फिक्स रहेगा लिक्विड है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, उसकी चीजें फिक्स हो गई। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। हीट करके मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस लेके जाता हूँ। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वापस से चीजें फिक्स हो गई। इसकी चीजें क्या हो गई? फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गया? इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर है जो है वो फिक्स हो गया, 1 एटमॉस्फेयर पे ही रहेगा, नो डाउट एट ऑल। सेकंड चीज क्या फिक्स हुआ? इसका स्टेट फिक्स हुआ कि गैसियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ओके, अब उसको मैं क्या करता हूँ? कूल करता हूँ। धीरे धीरे कूल करता हूँ और लेके आता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे।
कूल करता हूँ और लेके आता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वापस से इसका स्टेट क्या हो जाएगा, इसका स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा गैसीय स्टेट। कौन से स्टेट में, गैसीय स्टेट। टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसका स्टेट फिक्स हो जाएगा कि ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये था लिक्विड स्टेट, ये था गैसीय स्टेट 100 डिग्री के पास, और ये था सॉलिड स्टेट। अब मुझे एक बात ध्यान से बताना, ठीक है। अभी देखो, अब मैं लिक्विड को, मतलब जो भी मेरा वाटर है रूम टेम्परेचर पे, उसको मैं डायरेक्टली हीट करूँ 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो पैरामीटर है वो फिक्स होगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये गैसियस फॉर्म में है और प्रेशर 1 एटमोस्फियर है, प्रेशर 1 atm है, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे बताना, अगर मैं आइस लेता हूँ और उसको भी मैं हीट करता हूँ और ये स्टेट तक लेके जाता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर ये वाला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, तो ये जो आइस है, आइस भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। मतलब मैं ये वाले वाटर का प्रॉपर्टी चेक करता हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर कोई आइस लिया है और उसका प्रॉपर्टी मैं चेक करता हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि दोनों के केमिकल्स तो सेम है। मैंने सेम मैटर लिया है, बस मैंने क्या किया है, इनका पॉइंट चेंज कर दिया। एक को मैंने 35 से हीट किया, एक को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से हीट कर दिया, लेकिन फाइनल पॉइंट तो क्या हुआ, सेम हुआ ना। मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये जो प्रेशर है, ये सब कौन से फंक्शन से, ये सब होता है स्टेट फंक्शन में। मतलब ये फाइनली डिपेंड करता है तुम्हारा स्टेट कहाँ पे आ रहा है। तुम्हारा एक पॉइंट फिक्स हो गया, तो ये पॉइंट पे जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं कुछ वर्क डन की। अब उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, तो कुछ तो वर्क डन लगा होगा, कुछ तो एनर्जी लगा होगा, कुछ तो उसको हीट लगा होगा। ठीक है, अब पार्ट वन था कि लिक्विड से उसको गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। दिस इज पाथ 1, इसको मैं P1 लिखता हूँ। दिस इज पाथ 1 कि लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके लिए मुझे कुछ तो वर्क डन लगा होगा एंड कुछ तो हीट लगी होगी। ठीक है, इसने हीट लिया होगा सराउंडिंग से, तभी तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। अभी बात करते हैं पाथ 2 की। पाथ 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लिक्विड को मुझे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले 35 डिग्री सेल्सियस से इसको कूल कर लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आता हूँ। ठीक है, इसको कहाँ लेके आता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर यहाँ से इसको वापस से हीट करता हूँ अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों को मिला के मैं बोलता हूँ पाथ 2। मतलब LS, पाथ 2 इक्वल्स टू LS प्लस SG, और जो मेरा पाथ 1 था वो तो सिंपल था LG। मतलब मुझे जाना तो यहाँ पे है, ओरिजिनल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। तो मेरे पास दो पाथ है, एक तो डायरेक्ट इसको हीट करूं, एक तो इसको कूल करूं और फिर उसको हीट करूं। तो अब मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली हीट करूं या तो कूल करके हीट करूं, इसके जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब काउंट होता है स्टेट फंक्शन में, जो फाइनली डिपेंड करता है तुम्हारा स्टेट कौन सा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका एनर्जी का, या तो हीट का, या तो वर्क डन का, कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मुझे वर्क डन कितना लगा, या तो हीट कितना लगा, या फिर L2S प्लस S2G। मतलब पाथ 1 और पाथ 2 में अगर मैं वर्क डन का कंपैरिजन एंड हीट का कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे बताओ वर्क डन कहाँ ज्यादा लगा होगा? यहाँ पे वर्क डन ज्यादा लगा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वर्क डन ज्यादा लगा होगा? तो कॉमन सेंस से यहाँ पे वर्क डन तुमको कम लगा होगा पाथ 1 में, क्योंकि तुमको डायरेक्टली हीट करना था। और वर्क डन ज्यादा कहाँ लगा होगा? पहले उसको कूल करो फिर वापस से हीट करो। मतलब तुम लोग इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट तो सेम था, लेकिन तुम्हारा चेंज क्या हो गया? वर्क डन तुम्हारा चेंज हो गया। वर्क डन दोनों ही केसेस में तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है, मतलब वर्क डन चेंज हो गया पूरा का पूरा। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क है, ये कौन सा फंक्शन है? ये जो वर्क है ये स्टेट फंक्शन में आना चाहिए कि पाथ फंक्शन में आना चाहिए? अब इतना डिटेल में बताने के बाद तो तुमको क्लियर ही हो जाना चाहिए कि जो है वर्क है ये कहाँ आना चाहिए? डेफिनेटली पाथ फंक्शन में आना चाहिए।
ये कहाँ आना चाहिए, पाथ फंक्शन में, क्योंकि जो वर्क डन है ये डिपेंड करेगा तुम लोग कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, तुम लोग पाथ 1 फॉलो कर रहे हो कि पाथ 2 फॉलो कर रहे हो। डायरेक्टली हिट करोगे कम वर्क लगेगा, पाथ 2 में तुम लोग पहले उसको कूल करोगे फिर हिट करोगे तो ज्यादा वर्क डन लगेगा। सीधी सी बात है, मतलब तुम्हारा इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट तो सेम था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारा पाथ था उस डिपेंड करता था कि वो जो वर्क डन है वो डिपेंड करता था तुम्हारे पाथ पे, कि तुम लोग पाथ 1 से जा रहे हो कि पाथ 2 से जा रहे हो। तो पाथ 1 से जा रहे हो तो कम वर्क डन लगेगा, पाथ 2 से जा रहे हो तो ज्यादा वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन किस में हो गया, वर्क डन आ गया पाथ फंक्शन। सिमिलरली हिट की बात है, क्यू हिट, ओके हिट बराबर। अब हिट का भी सेम फंडा है, अभी लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में जाना है तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, हीट सिस्टम से, हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पहले सॉलिड फॉर्म में जाना है तो हीट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में से हीट को रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और फिर वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, जो सराउंडिंग को हीट उसने डोनेट कर दिया था, जो सराउंडिंग को हीट दे दिया था, सराउंडिंग से हीट लेना पड़ेगा उसको, तभी तो वापस से सॉलिड से गैस में जा सकता है। मतलब डायरेक्ट तो गैस में जाएगा नहीं, उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वहां से गैस में कन्वर्ट होगा। तो तुम लोग ही सोचो कि जो हीट है ये भी कौन सा फंक्शन होना चाहिए, हीट भी डेफिनेटली पाथ फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली लिक्विड से गैस में जाओगे तो हीट का वैल्यू कुछ और आएगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाओगे और सॉलिड से गैस में जाओगे तो हीट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा। मतलब ये चीज से क्लियर कट एक्सप्लेन हो जाता है कि जो भी तुम्हारा वर्क डन एंड हीट है ये कौन से फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। और जो तुम्हारे डिपेंड करते हैं एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो किया है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कौन सा पाथ फॉलो किया गया है, ठीक है। और स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो तुम्हारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते, फाइनली स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे आके इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, डेंसिटी कितना हो गया, फिक्स हो गया, प्रेशर कितना हो गया, फिक्स हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, फिक्स हो गया। अब ये चीजें क्या है, ये चीजें है स्टेट फंक्शन। मतलब ये पूरा का पूरा क्या, ये टोटली इंडिपेंडेंट है पाथ पे, कि तुम लोग पाथ 1 फॉलो करो कि पाथ 2 फॉलो करो। इसके जो प्रॉपर्टीज है और इसके जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होने वाले, क्या प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाले। मतलब जो प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, मास हुआ, ये सब कौन से है, ये सब स्टेट फंक्शन है, ये सब स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन कौन है, पाथ फंक्शन है वर्क डन एंड हीट। तो आई होप सो एकदम डिटेल मैंने क्लियर कर दी है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में काफी लोगों को डाउट रहता है एंड ये मैंने एकदम क्लियर कर दिया। ओके ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो। ओके बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।